हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग जो पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे आज. और आज है हम लोग का एपिसोड नंबर 5. इसका मतलब एपिसोड 1, 2, 3, 4 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है? अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच. देखा है आपने? एंड अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे कहीं आपका आईबॉल लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं ना, तो ये चीज थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं है. ठीक है? ओके, तो फिर आज क्या पढ़ने वाले हैं? बाय द वे, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर एक लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो देखना है हम लोग को. ठीक है? ठीक है? ओके. इसका मतलब कि ज्योमेट्रिकली हम लोग को क्या देखना है कि मान लीजिए आप कि ये अगर आपका एक ग्राफ है, ये ग्राफ है. ठीक है? ये मेरा वाई एक्सिस है, ये लाइन, और ये लाइन है एक्स एक्सिस. ये लाइन है एक्स एक्सिस, ये लाइन है वाई एक्सिस. ये लाइन है वाई एक्सिस, ये लाइन है एक्स एक्सिस. ठीक है? अच्छा, अगर एक लाइन चाहिए मुझे पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या बोल रहे हैं? मुझे एक लाइन चाहिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कैसा हो सकता है? ये हो सकता है वो लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल है. अब इधर वो लेफ्ट में हो, सॉरी राइट में हो सकता है या फिर लेफ्ट में हो सकता है. ये भी तो लाइन है पैरेलल टू एक्स y एक्सिस. ये लाइन पकड़ लो, लाइन 1 एंड ये लाइन 2. ये दोनों ही लाइन तो पैरेलल टू y एक्सिस है. लाइन 1 इज आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस and line 2 is also parallel to y axis. ठीक है? तो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का भी इक्वेशन क्या होगा? हमें ये जानने की इच्छा रखते हैं. समझ में आया? ये तो समझ गए हम लोग कि ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन भी है पैरेलल टू y एक्सिस. पर हर एक स्ट्रेट लाइन का एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग. तो इस स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन क्या है हम लोग को वो जानना है. ठीक है? एंड सिमिलरली जो चीज पैरेलल टू y एक्सिस के लिए करना चाहते हैं, वो सेम चीज हम लोग एक्स एक्सिस के लिए भी करना चाहते हैं. मतलब ये मेरा वाई एक्सिस है और ये महाशय हमारे एक्स एक्सिस है. तो ये जो लाइन होगा ऐसा कुछ ये क्या होगा? ये लाइन दोनों है पैरेलल टू वाई एक्सिस. पैरेलल मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑलवेज द सेम. ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, सेम 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 सेम. तो ऐसे लाइंस को पैरेलल बोलते हैं. वो लाइंस जो कभी भी मीट ना करे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, उस लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस. ठीक है? तो सिमिलरली ये एक लाइन है, एक लाइन पकड़ लो, इसको 1 तो लिख चुके हैं, लाइन ए, और ये लाइन स्ट्रेट लाइन बी. इन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मुझे ये पता करना है. ये समझ में आया कि हम करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं हम लोग कि भैया ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ऐसा लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है या फिर ऐसा लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस है, इन लाइंस का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होता है हम लोग को वो पता करना है. ठीक है? ये हम लोग का टास्क है. देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया?
एक बार पॉज करके नोट कर लो आप लोग और हम लोग नेक्स्ट फेज पे मूव करते हैं। समझ में आया ना आपको क्या बोल रहे हैं हम? हर एक स्ट्रेट लाइन का एक लीनियर इक्वेशन होता है। हम लोग प्रीवियस एपिसोड्स में क्या देखे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहां पर ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस लाइंस का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म क्या है, मुझे वो जानना है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज पे मूव करते हैं। अच्छा चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। ठीक है, अच्छा नोटिस कीजिए, चलिए लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन of the form x equals to 0। इसका बात करते हैं हम लोग पहले। ये जो एक इक्वेशन लिखे हैं हम x equals to 0, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? x equals to 0 जो एक इक्वेशन है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल? ठीक है, ओके। यहां पे x इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हम इसको टू वेरिएबल्स के टर्म में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं हम x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर a का वैल्यू क्या है? 1 है। 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू ये। यहां पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है एंड c का वैल्यू 0 है, सच दैट राइट हैंड साइड में तो 0 ही है। ये स्टेप समझ में आया? वो क्या किया हम? ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। अगर x इक्वल्स टू 0 है और मुझे इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0, बस हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम यहां पे ना देखिए क्या कर रहे हैं, हम यहां पर x को सब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या हो जाएगा ये? x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 माइनस 0 वाई, मतलब 0 माइनस 0 इंटू वाई। ठीक है, यही हुआ ना। x इज इक्वल्स टू, देखिए ये प्लस था, हमने इसको इधर भेज दिया, माइनस हो गया, और ये 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, फर्क नहीं पड़ता, 0 ही लिखा। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं आपको? मेरे पास ये दिया हुआ था, हम इसको इन टू वेरिएबल कन्वर्ट किया। टू वेरिएबल कन्वर्ट करने के बाद हमने सिंपली x को सब्जेक्ट बनाया है और कुछ नहीं। ठीक है, अब नोटिस कीजिए कि अब अगर आप मान लो लेट y इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, अगर y 0 पुट करते हैं x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू भी 0 आएगा, विच इंप्लाइज एक पॉइंट मिला आपको a 0,0। ठीक है, एक और लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू कितना आएगा? 1 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, एंड 0 माइनस ये 0। ठीक है, विच इंप्लाइज इसका पॉइंट क्या होगा? a 0,1। ठीक है, एक और लीजिए, y को 3 पकड़ लो तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0 इंटू 3 0, 0 माइनस 0 0, विच इंप्लाइज एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा c जो होगा 0,3। अब आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो ना, आप y का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, 1 से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, पर सामने सिंस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 ही होगा। मतलब कि y का वैल्यू कुछ भी हो जाए, y का वैल्यू कुछ भी हो जाए, x का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। मतलब इस इक्वेशन में कहां लिखे हम? ये 3 पॉइंट्स है ना, यहां पे लिख देते हैं एक बार हम। इन दिस इक्वेशन
irrespective of the value of y, irrespective of the value of y, आप y का कोई भी वैल्यू लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, the value of x is always 0, the value of x is always 0, ठीक है ना। देखो ना, हमने अगर y का वैल्यू 0 लिया तभी भी x 0, y का वैल्यू 1 लिया तभी भी x इक्वल टू 0, y का वैल्यू 3 लिया तभी भी x इक्वल टू 0, कुछ भी ले लो ना, y इक्वल टू -3 लो, उस केस में x का क्या आएगा, -3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, x इक्वल टू 0, विच मींस पॉइंट क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट x, y 0, -3, ठीक है, सही है ना। दिस irrespective of the value of y, the value of x is always 0, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स है, ये इक्वेशन है, चारों पॉइंट्स है, इन चारों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। देखिए प्लॉट करते हैं, सिंपल सा एक अच्छा सा काम करते हैं, ध्यान से कीजिएगा। ये है मेरा x एक्सिस, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये है y एक्सिस, ऑब्वियसली ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस है, और ये पॉइंट जहां पे मीट कर रहा है ये है ओरिजिन। ये लाइन है x एक्सिस, ये लाइन है y एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसमें से आपके पास 4 पॉइंट्स है ना, कोई भी पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मिनिमम आपको एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स तो चाहिए ना। चलो हम चारों प्लॉट करते हैं, और पहले लिखना पड़ेगा ना, ये हो गया 1 सेंटीमीटर 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 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफिंग करना। अब हम स्केलिंग कर रहे हैं, हम 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही पकड़ रहे हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। अब इसको पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम लोग। देखो 0, 0 कहां पर होगा, ये रहा 0, 0, ये पॉइंट हो गया A, 0, ये पॉइंट है A, 0, 1 मतलब x का वैल्यू 0 है, x तो मूव ही नहीं किया है, और y का वैल्यू 1 है, तो 0 1 यहां पर आएगा। ये पॉइंट हो गया B, 0 3 मतलब x का वैल्यू 0 है, मतलब x अपना मूव किया ही नहीं है, x 0 का 0 पे ही है, और y का वैल्यू 3 ऊपर चला गया, 3 यहां पर आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया C, एंड सिमिलरली 0, -3 मतलब 0 माइनस के नीचे यहां पर कहें। अब देखो ना A B C D, अगर हम ये चारों पॉइंट्स A B C D को ज्वाइन करें तो क्या मिलेगा मुझे, एज इफ अगर हम ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये y एक्सिस तो मिलेगा, y एक्सिस ही तो वापस मिल जा रहा है मुझे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्या हम ये बात बोल सकते हैं, which implies x equals to 0 is the equation of y axis। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है या फिर याद रखना पड़ेगा आपको। मतलब इतना सारा ताम झाम तंद भेद, सॉरी, इतना सारा कुछ करने के बाद हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिला, हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिला कि x equals to 0 is the equation of y axis जो है, क्योंकि देखो ना y एक्सिस पे आपका x का वैल्यू हमेशा 0 है एंड y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखिए ना, इन दिस इक्वेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, या फिर नेगेटिव में x का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि अगर हम y का वैल्यू कुछ भी ले लें, उस केस में x का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा।
तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो पहला था हम लोग का, ऐसा कुछ अगर होगा x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आप समझ जाना इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इज अ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ओ y एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आया? ओके, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, अब हम क्या करें, अब हम इसको चेंज करते हैं हल्का सा। अब क्या करें, आप तो कॉपी कर लो, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फिर चलिए अब हम लोग, मतलब कि जो पहला था वो हम लोग का केस 1 था, अब हम लोग केस 2 करने वाले हैं। ठीक है, और पहला इक्वेशन क्या था, x इक्वल्स टू 0, जो एक्चुअली क्या है, इज इक्वेशन ऑफ अ y एक्सिस। ये ग्राफ पार्ट हम नहीं मिटाए हैं क्योंकि मुझे इसका फिर से जरूरत पड़ेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं इस टाइप का। कंसीडर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 है। तो अगर हम लोग सिंपली अगर देखें x इक्वल्स टू 3 है, अगर वन वेरिएबल में बात करें तो ये क्या है, सिर्फ एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ऑन अ नंबर लाइन। अगर हम एक सिंगल वेरिएबल का बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ऑन अ नंबर लाइन। पर हम इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि मुझे इस इक्वेशन को इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0 इंटू वाई। 0 या फिर कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब कि हम लोग प्रीवियस क्या किए थे, ऐसे किए थे ना, ऐसे लिखे थे हम लोग, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया, विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 इंटू वाई। आप प्लस लिखो या माइनस लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, मतलब कि ये था एक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्या था मेरा, ये था इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ये क्या बन गया, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये था इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, और इसको हम चाहे तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, जो हम लोग पिछली बार भी वही किए थे हम। ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0। अगर y का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 0, 3 माइनस 0 3, मतलब x का वैल्यू आएगा 3। यहां से मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा a, जो होगा 3,0। ठीक है, अब आप y का कोई और वैल्यू ले लो, लेट y इज इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा। अगर हम y का वैल्यू 1 लें तो 0, फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि y तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो y टर्म कभी कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा फिर से 3, विच इंप्लाइज ये पॉइंट बन जाएगा b 3,1। अब सिमिलरली आप खुद ही नोटिस करो ना, अगर आप y का कोई भी वैल्यू ले लो, अगर हम 4 भी लेते हैं तो x कितना आएगा, ये पार्ट तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा है 0 इंटू वाई, क्योंकि अगर आप y का कोई भी वैल्यू लो, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये टर्म तो कभी कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। एज अ रिजल्ट x का वैल्यू फिर से 3 आएगा, तो c से x, y 3,4। ठीक है, आप y का वैल्यू -10 भी ले लो तो x हमेशा 3 ही आएगा, d -3, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका क्या मतलब बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि ये जो इक्वेशन में हम y का कोई भी वैल्यू क्यों ना लें, क्या बोल रहा है, irrespective of the value of y, the value of x is always 3। x equals to 3, x का वैल्यू हमेशा 3 है, हमेशा 3 का 3 ही है, irrespective of the value of y। ठीक है, समझ में आया इतना हम लोग को, बढ़िया। ओके, अब मेरे पास ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कन्वर्ट कर लिए, और यहां से हम इसका पॉइंट्स निकाल लिए, a b c d।
ठीक है। और जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हम ये समझ गए कि भैया y का वैल्यू तुम जो भी ले लो फर्क नहीं पड़ता है, x का वैल्यू हमेशा 3 आएगा। ये चीज हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। मतलब कि y का वैल्यू चेंज करो, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, y का वैल्यू आप चेंज करो पर x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अच्छा, इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं हम लोग। क्या होगा, a 3,0 3,1 3,4 3,0 कहां पर होगा, मतलब कि आप x के अराउंड 3 मूव किए हो, यहाँ कोई मूव, ये हो गया 3,0, ये पॉइंट हो गया a। 3,1 मतलब कि आप फिर से x एक्सिस के अलाउंग 3 यूनिट मूव किए हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 1 यूनिट मूव करोगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y में, ये पॉइंट हो गया b। ठीक है, y है, ये है c पॉइंट 3,4, कितना है, मैं फिर से 3 यूनिट अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, 4 यूनिट ऊपर यहां पर। ठीक है, अब मुझे तो लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होता है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, पर अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को भी अगर ज्वाइन करते हैं तो मुझे कैसा मिलेगा, ऐसा कुछ लाइन मिल रहा है। और ये कैसा लाइन है, ये कैसा लाइन है, ये कैसा लाइन है, दिख रहा है, मजा आया। मतलब ये वो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 3। देखो कैसा लाइन है, फाइनली मुझे मिल गया। अरे वाह, मुझे एक ऐसा लाइन दिख रहा है जो पैरेलल टू y एक्सिस है एंड x एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट किया है। सही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम कमेंट कर सकते हैं ये चीज, therefore x equals to 3 is a line parallel to y axis, intersecting x axis at x equals to 3। मिल गया हम लोग को। x equals to 3 का मतलब क्या है, is a equation of a line parallel to y axis, इसको तुम समझ गए हो। बट ये वो लाइन है parallel to y axis जो x एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट करेगा, 3rd यूनिट पे इंटरसेप्ट करेगा। समझ में आया। तो यहां से आप मुझे ये बता सकते हो एनालॉजिकली, सिमिलरली आप मुझे ये बता सकते हो कि x इक्वल्स टू -2 क्या होगा। x इक्वल्स टू 0 है, ये है, इसका है x इक्वल्स टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0, इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 क्या है, a line parallel to y axis intercepting x at 3। ठीक है, तो सिमिलरली क्या आप मुझे ये बता सकते हो x इक्वल्स टू -2 क्या होगा। अब इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं हम लोग को। अब ये तामझाम क्यों करें, हम तो समझ गए ना, x इक्वल्स टू समथिंग मतलब वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। x इक्वल्स टू समथिंग, सो भूल जाओ क्लियर, x इक्वल्स टू समथिंग मतलब ये पैरेलल टू y एक्सिस ही होगा। ठीक है, एंड जब ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये x एक्सिस पे कट करेगा या फिर इंटरसेप्ट करेगा, वो कहां पे करेगा, -2 पे। इसका मतलब ये हुआ x -2 इज अ लाइन PARALLEL पैरेलल टू x एक्सिस, क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस intercepting x axis at x equals to -2। मतलब ये इक्वेशन कैसा बनेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये है मेरा x इक्वल्स टू -2 के लिए। फाइनली देखिए आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। हमने आपको 2 केस कराया, पहला था x इक्वल्स टू 0 के लिए
और x इक्वल्स टू 0 था, तो हम लोग देखे कि अरे भैया ये तो स्ट्रेट लाइन है। कैसा स्ट्रेट लाइन? y एक्सिस का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस किए हम लोग x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे अगर बहुत सारा बहस करने के बाद, आर्गुमेंट देने के बाद हम लोग देखें कि x इक्वल्स टू 3 क्या है? एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस बट इंटरसेप्टिंग x एट 3। तो सिमिलरली अगर हम एक और एनालॉजी दें तो x इक्वल्स टू -2 क्या होगा? x है, x इक्वल्स टू समथिंग है। जब x इक्वल्स टू समथिंग है इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल टू y एक्सिस। पर अगर पैरेलल टू y एक्सिस है पर कहां पे कट कर रहा है x एक्सिस, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। तो -2 पे कट कर रहा है x एक्सिस को, बस हो गया। समझ में आया इतना चीज आपको? ये चीज देखो, ये चीज आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, मुझे मिटाना पड़ेगा बहुत सारा कुछ और फिर कुछ रीड्रॉ कर देंगे हम आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो अच्छे से, हम इसको मिटा रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग ये चीज पढ़े हैं और समझे हैं। क्या चीज? कि अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है सच दैट जहां पर x इक्वल्स टू समथिंग है, क्या है? x इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू समथिंग है, क्या है? अगर ऐसा इक्वेशन है जहां पर x इक्वल्स टू समथिंग है, ठीक है, उस केस में वो लाइन y एक्सिस होगा या फिर पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये चीज हम लोग समझे हैं, बहुत सारा मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स दे के पूरा डिराइव किए थे हम लोग। ठीक है, कि अगर x इक्वल्स टू 0 है तो वो है इक्वेशन ऑफ द लाइन y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड अगर x इक्वल्स टू 3 है मतलब ये लाइन भी पैरेलल टू y एक्सिस है, पर x एक्सिस को 3 पर, x इक्वल्स टू 3 पर इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, एंड x इक्वल्स टू -2, सिंस x इक्वल्स टू समथिंग है, ये लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस एंड ये x एक्सिस को -2 पे इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके थे। ओके, ये तो लाइंस हो गया पैरेलल टू, ये लाइंस हो गया पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर मुझे पैरेलल टू x एक्सिस बनाना है, हम यहां पर फिर से वही मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स दे सकते हैं फिर से, पर वो क्यों करें? हम एनालॉजी यूज कर ले रहे हैं ना। हम लोग चाहें तो पूरा सीरीज ऑफ मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स दे सकते हैं हम लोग फिर से, पर नहीं, हम लोग एनालॉजी यूज करेंगे और वो होगा कुछ ऐसा। यह है पहला केस। नंबर 2, जब कुछ ऐसा हो y इक्वल्स टू समथिंग हो, y इज इक्वल्स टू समथिंग, कोई नंबर दिया हो, मतलब कि y इज इक्वल्स टू सम नंबर c, यहां पर x इज इक्वल्स टू दैट नंबर c। ठीक है, ओके। तो पहला क्या हो सकता है? पहला ये हो सकता है, आपके बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 0 है। y इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, y का आंसर हमेशा 0 ही आएगा। आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, y का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, y का वैल्यू हमेशा 0 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा, देखो, आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, y का वैल्यू हमेशा 0 ही है। 6 है तभी भी 0 है, 5 है तभी भी 0 है, 4 है तभी भी 0 है, 3 है तभी भी 0 है। मतलब y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस। ये चीज समझना जरूरी पड़ेगा हम लोग को। क्यों? आप x का कोई भी वैल्यू ले, अगर आप 6 लेते हो तभी भी y 0 आएगा, अगर 2 लेते हो तभी भी 0 आएगा, मतलब ये पॉइंट, बस खत्म। और ये कौन सा पॉइंट है? x एक्सिस, वही है। ठीक है, मतलब कि y इक्वल्स टू समथिंग मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो बता सकते हो आपको y इक्वल्स टू 3 क्या होगा? क्या होगा? y इक्वल्स टू 3 मतलब y है, y मतलब पैरेलल, y इक्वल्स टू समथिंग मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। x इक्वल्स टू समथिंग मतलब होता है PARALLEL, पैरेलल टू y एक्सिस।
ठीक है। एंड सिमिलरली x इक्वल समथिंग मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होगा, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम एनालॉजी y इक्वल्स 3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis and intercepting पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब एक y एक्सिस को पे कट करेगा, इंटरसेप्टिंग y एक्सिस एट y इक्वल्स टू 3। यहां से एनालॉजी ड्रॉ किया हम बस, मतलब कि इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 3 क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस सॉरी x एक्सिस, और ये इसको यहां पे कट करेगा। ये है मेरा, ये कैसा इक्वेशन है, ये है मेरा x इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये है x इक्वल्स टू 0, ये है x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 मतलब आई एम सो सॉरी, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट y इक्वल्स टू 3। बस अब फाइनली इसके लिए बता दे रहे आपको हम, अगर y इक्वल्स टू -2 इसका मतलब ये क्या है, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y x axis, y equals to this line parallel to x axis and intercepting x axis y axis at x equals to, अरे यार कहाँ गड़बड़ी कर रहा था, कंफ्यूज हो रहा है हम भी बार बार, ठीक है। y equals to -2 मतलब ये होगा ऐसा कहीं, सॉरी हाँ ये हो गया ऐसा, ये हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू -2, ठीक है। क्लियर है इतना, देखो इसको अच्छे से पढ़ो समझो पहले क्या लिखा है। तो इतना आइडिया हम लोग क्लियर हो गया कि अगर x इक्वल्स टू समथिंग है आपका इक्वेशन में, तो वो होगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। एंड अगर y इक्वल्स टू समथिंग है, इसका मतलब वो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इस बात का आइडिया क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने x एक्सिस के लिए एक्सप्लिसिटली मैथमेटिकली दिखाया है करके, और y के लिए हमने बस एनालॉजी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को पता चल गया है कि अगर एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, उसका इक्वेशन कैसा होगा, x इक्वल्स टू समथिंग, और वो समथिंग क्या होगा, वो समथिंग वो नंबर होगा जहां पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, किसको कट कर रहा है, y को, कहां पे कट कर रहा है, 3 पर, y इक्वल्स टू 3 पर, ठीक है। समझ में आपको, ओके। तो चलो आप इसको एक बार हम पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। हम मिटा देंगे, आप लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। ओके तो चलो देखो, अभी हम लोग ने जो सीखा है ना, हम लोग उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन, ठीक है। आपके पास A B C D E F ये 6 लाइंस दिया है, और बोला है 6 लाइंस का आप प्लीज इक्वेशन लिख के दो मुझे, ठीक है। आप बस एक बार खुद से आप लिख दो, यहाँ पर A क्या है, A B C D E F, ठीक है। दिखाई दे रहा ना, हाँ दिखाई दे रहा है। और मुझे इन चारों लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, सबसे पहले बिना कोई दिमाग लगाए हुए आप प्लीज बताओ तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके अच्छा चलिए देखते हैं ये क्या है। ये एक लाइन A क्या है, A एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, जो x को
1 2 पे यहां पे इंटरसेप्ट किया 2 पर, ये क्या है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो x एक्सिस को 2 पे इंटरसेप्ट किया, कहां, मतलब x एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट किया है, 2 पर, मतलब इसका इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2। बस हो गया। ये b क्या है, b है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और ये लाइन x एक्सिस को कहां पर काट रहा है, यहां पर, इसका वैल्यू है 6, इसका मतलब इसका हो गया x इक्वल्स टू 6। बस सिंपल, इतना छोटा सा, क्योंकि ये कैसा, अच्छा एक और सी क्या है, सी है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इसका x इक्वल्स टू समथिंग होगा, सी है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, x इक्वल्स टू समथिंग, और वो समथिंग क्या होगा, चेक कर लेते हैं। ये लाइन सी x एक्सिस को -4 पे कट कर रहा है, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू -4। बस ठीक है, ठीक है। एंड DEF, D ये क्या है, ये है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस, इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू समथिंग, और वो समथिंग क्या होगा कि वो y को कहां पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, 2 पर, तो y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ओके। नंबर E क्या है, E है एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू समथिंग, और ये y इक्वल्स टू समथिंग पे कहां पे इंटरसेप्ट किया है, -1 पे, y इक्वल्स टू -1। फाइनली इसको कर लेते हैं। ये क्या है, F भी एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू समथिंग, और ये y इक्वल्स टू समथिंग मतलब कि ये y एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, -3 पर, 0 -1 -2 -3, ये -3, ये हो गया आपका आंसर। देखिए बहुत इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एकदम मक्खन की तरह इजी है। ओके तो चलिए इसी पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन। ये टाइप 2 है, पहला टाइप 2 1, ये टाइप 2 क्वेश्चन, पहला वाला टाइप 1 था। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको स्टेटमेंट दिया होगा और आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बस इक्वेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। अब ये y एक्सिस x को कहां पे कट करता है, ये y एक्सिस x एक्सिस को कहां पर कट करता है, x इक्वल्स टू 0 पे ना, इसका इक्वेशन क्या होगा, हम लोग को पता है कोई भी लाइन जो y एक्सिस का होता है या फिर पैरेलल टू y एक्सिस होता है, वो होता है x इक्वल्स टू समथिंग, और वो समथिंग क्या है कि ये y एक्सिस x एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, 0 पे करता है, तो 0। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस। अब ये जो x एक्सिस है ये y एक्सिस को कहां पे कट करता है, 0 पे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया, इक्वेशन ऑफ लाइन y एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस होता है x इक्वल्स टू समथिंग, एंड x एक्सिस या फिर पैरेलल टू x एक्सिस होता है y इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू समथिंग एंड इंटरसेप्टिंग y एक्सिस एट 11, मतलब 11 पे कट कर रहा है, 11 यूनिट पे, 11 यूनिट। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू एंड इज इंटरसेप्टिंग x एक्सिस एट -7, x इक्वल्स टू -7। लास्ट, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू समथिंग, और ये y को कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, -100 पे। ठीक है, एंड फाइनली द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस से पैरेलल है मतलब x इक्वल्स टू समथिंग एंड इंटरसेप्टिंग द x एक्सिस एट 300, x एक्सिस एट 300 मतलब x इज इक्वल्स टू 300, y एक्सिस एट -100, y equals to -100, x axis at -7, x equals to -7, y axis at 11, y equals to 11, आंसर। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है, आपका मर्जी है, कोई भी तरीका रखो। ठीक है, ओके। तो फिर एक चीज और बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर देते। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए या फिर देखिए समझ लीजिए, बस कॉपी मत कीजिए, बस समझ लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, फाइनली वी आर इन द एंड गेम, मतलब ये हम लोग का लास्ट फेज है आज का। ठीक है, ओके। तो चलिए बस अब एक चीज कंसेप्चुअली हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली वी आर इन द एंड गेम। ठीक है, अच्छा प्लीज ध्यान दीजिएगा,
सपोज फॉर द इक्वेशन y इक्वल्स टू, क्या बोला, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, इसका मीनिंग क्या है? MEANING, इसका मीनिंग क्या है? ध्यान सुनिएगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। क्या बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5, इसका मीनिंग क्या है? इसका ये क्या बोलना चाहते हैं हम यहाँ से, या फिर ये इक्वेशन हम लोग को समझाता क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो y इक्वल्स टू 5 का मीनिंग क्या है? ये डिपेंड करता है हम लोग के ऊपर कि हम लोग का परसेप्शन क्या है। अब परसेप्शन कहने का मतलब ये हम बोलना चाहते हैं कि हम इसको किस सेंस में ले रहे हैं। क्या इस इक्वेशन को हम इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं या फिर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं? जो मीनिंग है ना इस इक्वेशन का, वो डिपेंड करता है, मीनिंग डिपेंड्स on the nature of equation, on the nature of equation। मतलब कि नेचर मतलब दो पॉसिबिलिटी है, एक ये हो सकता है कि नेचर ऑफ इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, या फिर एक नेचर ये हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हम लोग का माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि इस इक्वेशन का हम मीनिंग क्या निकालते हैं, कि हम इस इक्वेशन को इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं या फिर इस इक्वेशन को इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं। ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अज्यूम किए हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, सिंपली y इक्वल्स टू 5, ठीक है। पर अगर हम इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अज्यूम किए हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5। देखो समझ में आया? मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? मीनिंग मतलब इंटरप्रिटेशन, या फिर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इस इक्वेशन का मीनिंग मतलब जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या, समझते क्या हो? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इक्वेशन क्या अज्यूम कर रहे हैं हम। क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं? अब अगर इसको हम लीनियर वेरिएबल इन 1 इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अज्यूम करें, क्या रिप्रेजेंट करेगा? इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, बस यही है, इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अगर हम इसको एक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अज्यूम करते हैं, अगर एक ही वेरिएबल है मेरे पास, मतलब मेरे पास एक ही नंबर लाइन है, एक वेरिएबल है मतलब एक ही नंबर लाइन है। अब अगर एक ही नंबर लाइन है तो क्या होगा? वो एक पॉइंट है, बस एक पॉइंट है, ठीक है। पर अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में? क्या बनेगा? y इक्वल टू 5 बन जाएगा। अभी देखें हम लोग y इक्वल टू 5 क्या बन जाएगा? y इक्वल टू 5 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब is a straight line PARALLEL parallel to y है ना, parallel to x axis and intercepting x at x axis at intercepting x axis at कितना 5। क्या किया हम? कुछ गलती कर दिया ना?
y इक्वल्स टू समथिंग मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 5 यूनिट। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना कि y इक्वल्स टू 5 का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है कि हम इसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल अज्यूम करते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अज्यूम करते हैं। अगर इक्वेशन वन वेरिएबल अज्यूम करते हैं सिंपली अ पॉइंट, वेरएज अगर इन टू वेरिएबल अज्यूम करते हैं स्ट्रेट लाइन। ये अलग बात है, बहुत अलग बात है, बहुत ज्यादा अलग बात है, ठीक है। अगर मान लो अगर आप इसको इक्वेशन ये नहीं अज्यूम करके x इक्वल्स टू -3 अज्यूम करते हो तो क्या हो गया? ये मतलब कि यहाँ पर x इक्वल्स टू -3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंपली अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू -3 इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये नहीं रहेगा, क्या बनेगा? x1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -3। तो ये क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x इक्वल्स टू समथिंग मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड इंटरसेप्टिंग द x एक्सिस एट x इक्वल्स टू -3 यूनिट, -3 यूनिट। बस ये समझ दिखाई दे रहा ना? दिखाई दे रहा मतलब कि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा एंड विल इंटरसेप्ट x एक्सिस एट इतना एंड ये बस समझ में आया, ठीक है। प्लीज समझ में आया ना? मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मीनिंग डिपेंड करता है कि हम उसको क्या अज्यूम करते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो फिर चलो फाइनली हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। तो फिर इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।